हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ये पढ़ा था और डेरिवेटिव की पूरी सीरीज़ मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। यदि आपने डेरिवेटिव की सीरीज़ देखी नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। पहले डेरिवेटिव देख लीजिए, देन उसके बाद ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपने डेरिवेटिव देखा नहीं है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझने से पहले आप डेरिवेटिव क्या होता है वो देख लीजिए, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखना। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम फर्स्ट देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिप्लोमा में हमेशा पूछा जाता है ये टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलो स्टूडेंट, पहले मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी हम देख लेंगे। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा के एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके जो वर्किंग रूल होते हैं वो हम राइट कर लेंगे, देन एग्जांपल को लगाएंगे। तो चलो स्टूडेंट, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है ग्राफिकल मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, और हमें पता है y इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने एक कर्व ड्रॉ की, दिस इज कर्व, और हमें पता होता है कहीं ना कहीं पर यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिख रहा है जो हाई लेवल पर है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली स्टूडेंट, ध्यान दो। तो ए मैंने मान लिया, ये जो पॉइंट है मेरा x इज इक्वल टू ए। यदि x इज इक्वल टू ए पॉइंट है तो ए पॉइंट है यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं मिलता है एफ ऑफ ए पॉइंट। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम बताना चाहते हैं आपको, यदि कोई फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्टॉप होके फिर से डिक्रीजिंग पोजीशन में आता है तो वहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलता है। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, मैक्सिमा। मतलब क्या, सिंपल है, कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग पोजीशन में जाता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्टॉप होके वो फिर से डिक्रीजिंग पोजीशन में चला जाता है तो उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम मैक्सिमा कहते हैं। तो ध्यान में रखिए स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको यदि ऐसा फंक्शन मिलता है जो इंक्रीजिंग पोजीशन में और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्टॉप होके, फिर से डिक्रीजिंग पोजीशन में आता है तो वहाँ पे हमें मिलता है मैक्सिमा। सिमिलर सेकेंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम, दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट है हमें दिख रहा है, तो मैंने इसे फिर से नाम दे दिया x इज इक्वल टू ए, और ये पॉइंट मिल जाएगा हमें एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है हमारा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, हमारा कोई फंक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्टॉप होके फिर से इंक्रीजिंग पोजीशन में चला जा रहा है। मतलब क्या, सिंपल है, कोई फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग पोजीशन में आता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप होके वो फिर से इंक्रीजिंग में चला जाता है तो उसे हम कहते हैं मिनिमा। ध्यान में रखिए स्टूडेंट, सिंपल है। तो स्टूडेंट, इसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, मतलब किसी पॉइंट पे वो स्टॉप होके फिर से इंक्रीजिंग पोजीशन में चला जाता है। किसी सपोज दिस इज डिक्रीजिंग, एक पॉइंट पे वो स्टॉप हुआ और फिर से वो इंक्रीजिंग पोजीशन में चला गया तो वहाँ पे हमें मिनिमा तो मिलता है, लेकिन इसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो हमने देखा ये पॉइंट, मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिलता है और मिनिमा किस पॉइंट पे मिलता है। लेकिन कई फंक्शन हमारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें ना मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है, मतलब उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। एक मतलब क्या कि उस फंक्शन में हमें ना मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें y इक्वल टू या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है तो हमें पता होता है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, आप सभी को पता होगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमारा इस टाइप में होता है। सॉरी स्टूडेंट, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कहीं पर भी हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा और ना हमें मैक्सिमा और ना मिनिमा पॉइंट मिलने वाला है। तो इसीलिए ना यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही हमारे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली यदि हम log x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो log x का ग्राफ होता है हमारा, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो log का ग्राफ होता है हमारा इस टाइप में। तो इस फंक्शन में भी दिस इज log x और दिस इज e रेस टू x। तो इस फंक्शन में भी देखो वो स्टूडेंट हमें कहीं पर भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट नहीं मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे आगे कर लेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, उसके जो वर्किंग रूल्स होते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी। वर्किंग रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट है। वर्किंग रूल यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो मैक्सिमा मिनिमा का किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन यदि आता है तो आप 100% यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। वर्किंग रूल फर्स्ट होता है जो गिवन में हमें फंक्शन दिया है, गिवन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसे हम राइट कर लेंगे, इट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड रूल है हमारा फाइंड dy बाय dx। थर्ड होता है हमारा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके लिए हमें डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। तो देन वी गेट क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज x इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा एक्सेट्रा। इस टाइप में हमें कोई ना कोई x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देन हमारा फोर्थ स्टेप होता है फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड also find डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एट पॉइंट x इज इक्वल टू a कॉमा b। मतलब जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसके ऊपर हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ रूल नंबर 5। तो इसमें 3 केसेस पढ़ने वाली है हमारी। फर्स्ट, इफ डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 0, देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x हैज़ मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a। बी केस हो गया हमारी, इफ डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, सॉरी दिस इज a पॉइंट, a इज पॉजिटिव, देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x हैज़ मिनिमा एट x इज इक्वल टू a। और लास्ट केस हमारी होती है इफ डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, यदि हमारा 0 बन जाता है तो देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा।
तो स्टूडेंट देखो फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा है यहाँ पे स्टूडेंट, जो गिवन में हमें इक्वेशन दिया होगा उसको हम राइट कर लेंगे, देन उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डेरिवेटिव एट इक्वल टू जीरो डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हम पुट करते हैं, तो इसीलिए हमें डेरिवेटिव पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो थर्ड रूल होगा हमारा, जो भी डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है उसे इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो वहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि क्रिटिकल पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ए कॉमा बी। देन उसके बाद हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। डबल डेरिवेटिव फाइंड अगर हो जाता है तो उसमें जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले उस पॉइंट को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो केस नंबर 5 में मैंने यहाँ पे बताया है, यदि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे नेगेटिव आती है तो वो जो हमारा पॉइंट होता है वो पॉइंट हमारा मिल जाएगा मैक्सिमा, वो पॉइंट हमें मिल जाएगा मैक्सिमा। यदि वही डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए के लिए हमें पॉजिटिव मिल जाता है तो हमारा जो पॉइंट होता है वो हमें मिल जाता है मिनिमा। ध्यान में रखिए स्टूडेंट। और उसके बाद थर्ड केस होती है हमारी, यदि उसी एक्स इक्वल टू ए पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव हमें जीरो मिल जाता है तो उस केस में हमें जो फंक्शन होता है वो नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, मतलब ना मैक्सिमा पॉइंट मिलता है और ना मिनिमम पॉइंट मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमा मिनिमा इसके ऊपर एग्जाम्पल करवाने वाले, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड में आप यदि हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।